मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के सिलसिलावार पैगामात का आगाज कर रहे हैं और उस सिलसिले का पहला पैगाम मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली 17 आयात से हम कर रहे हैं। आज हमारा मज़मून है, हमें यीशु मसीह के नसब नामे को समझना चाहिए। यीशु मसीह खुदा के वादों की तकमील है जो तारीख और खुदा के आला मंसूबे की बुनियाद पर मबनी है। मुक़द्दस मत्ती का पहला बाब नसब नामा से शुरू होता है। एक फहरिस्त जो यीशु की नस्ल को अब्राहम से लेकर दाऊद और फिर मुक़द्दस यूसुफ यीशु के ज़मीनी बाप तक पहुंचाती है। मेरे अज़ीज़ों, पहली नजर में नसब नामे खुश या गैर मुतल्लका लग सकते हैं, मगर मत्ती की अंजील का नसब नामा यीशु की शनाख्त, उनकी किताबे मुक़द्दस की तकमील और खुदा के नजात के मंसूबे को नाकस लोगों के जरिया से पूरा करना पेश करती है। मेरे अजीजों, ये नसबनामा हमें याद दिलाता है कि खुदा का मंसूबा तारीख यानी हिस्ट्री के जरिए मुकम्मल होता है, हकीकी लोगों और हकीकी हालात में, और ये उनकी वफादारी और फजल को जाहिर करता है। पहला नुक्ता जो हम देखना चाहते हैं, पहली आयत में यीशु इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम, पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। पहला जो पॉइंट है वो यीशु मसीह है। मुक़द्दस मत्ती यीशु को मसीह यानी वादा किया गया बादशाह कहकर तारफ कराता है। मसीह मौदा बादशाह है जिसका वादा किया गया। यीशु अब्राहम की नस्ल से हैं जो यहूदी कौम के वालिद हैं, और दाऊद इस्राएल के अजीम बादशाह के वारिस हैं। पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की 3 आयत में खुदा ने मुक़द्दस इब्राहिम से वादा किया जो यीशु मसीह में पूरा हुआ। खुदा का इब्राहिम से वादा, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। पैदाइश 12वें बाब की 3 आयत में लिखा है, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आज कौमें यीशु मसीह के वसीला से बरकत पा रही हैं और खुदा का अब्राहम से किया गया वादा जो है वो पूरा होता है। दूसरा शमूएल और उसकी 7वें बाब की 12वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदा का दाऊद के साथ अहद, उसकी औलाद हमेशा बादशाही करेगी। और लिखा है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। आमीन। मुक़द्दस दाऊद से किया गया वादा भी यीशु मसीह में पूरा होता है और वो हमारे अबदी बादशाह हैं। दूसरा नुक्ता इसमें है, यीशु खुदा के वादों की तकमील है। ये नसबनामा
यस्सु को पुराने अहदनामा के अहदों की तकमील के तौर पर तस्दीक करता है। फर्ज करें एक तवील या अच्छी तरह से मंसूबाबंद नस्ल या खानदानी कारोबार जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता है, उसके बारे में तसव्वुर करें, जिसमें मकसद और वरासत को अहमियत होती है। मेरे अजीजों, यस्सु खुदा की आखिरी और कामल खानदानी मेरास की तकमील है। हमारे लिए इसमें है कि हमें यस्सु को इस नजात दहिंदा के तौर पर पहचाने जो खुदा के कदीम वादों को पूरा करता है। यस्सु को नजात दहिंदा के तौर पर पहचानने की जरूरत है जो खुदा के उन पुराने वादों को पूरा करता है। इस बात पर इत्मीनान करें कि खुदा के वादे आपके लिए भी सच्चे हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने मुकर्रर वक्त पर पूरा करता है। सो मेरे अजीजों, आज हमने इस पैगाम के सिलसिले का पहला नुक्ता देखा और वो पहली आयत से था कि यस्सु इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम है। जो खुदा ने अब्राहम और दाऊद के साथ वादा किया, अहद किया, उस वादे उस अहद को यस्सु मसीह में पूरा किया और लोग कौमें यस्सु मसीह के वसीला से बरकत पाते हैं और यस्सु मसीह पर ईमान लाकर उस अबदी बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं, जिस अबदी बादशाही का वादा खुदा ने अपने बंदा दाऊद से किया, ताकि सारे जो यस्सु मसीह पर ईमान लाते हैं उस बादशाही के फर्जंद बनकर, उस बादशाही के शहरी बनकर ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुदा के जलाल का बायस और वसीला बने। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। इस पैगाम के अगले हिस्से अगली वीडियो में पेश किए जाएंगे। शुक्रिया।